बोलो उमापति महादेव की जय। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जस हृदय अगार बसहि राम सरचाप दल। अतुलित बलधामं हेमाचलं दनज बन कृशानं, ज्ञानां गरणं सकल गुण निधानं वारणं भीषं। रघुपति प्रिय भक्त बत जात नमामि, वानराणां दूत अंजनी मते पाटनं काटनं। यंत्र यंत्र रघुनाथ कीर्तन तंत्र तत्र कृमिता जलम, वत्स पर पूर्ण लोचन नमत रास संकम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहा है कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। सृष्टि काल के समय परमात्मा ने अपने अंश में से निकाल कर 1,84 योनियाँ बनाई थी। 1,84 योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ बनाई थी। कहा कि जिस देही को सुमरे दे, सो पाकर हर की से। जो हम आज दिन संसार में हैं, इसी प्रकार से जो पहले वक्त में जो आज हम जिन्हें देवता मानते हैं वो भी इस संसार में थे। सवाल उठता है कि भगवान शिव का वो भी संसार में रहे और काफ़ी समय तक उन्होंने संसार में भक्ति की और मानव चोला में रहे। तो मानव चोला में वो रह करके आज वो हैं, हम उन्हें देव उच्च कोटि के देवता मानते हैं और प्रभु मानते हैं। तो इसी प्रकार कहा कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और जो हमें शरीर मिला है ये संसार से मिला है। उदाहरण आता है कि जल पृथ्वी गगन अगन समीरा, 5 तत्व द्वारा बना मधुर शरीरा। तो ये 5 तत्व जो मिले हैं, ये केवल 4 तत्व हमें संसार से मिले हैं और 5वां तत्व जो है वो हमारी आत्मा का आता है, अध्यात्म आता है। तो ये केवल भक्ति करने का है, क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर सबसे ऊंचा शिखर माना गया है। क्योंकि मानव चोला के अंदर 7 मंडल हैं और ये सबसे ऊंचा मंडल माना गया है। कहा कि ये परमात्मा का निवास का स्थान है। यहीं वृत्ति द्वार में यहीं हमारी आत्मा रहती है। और जब जितने जितने संसार में हम कर्म कमाते हैं और परमात्मा से हटकर उतनी हमारी आत्मा ऊपर के मंडलों से नीचे के मंडलों में जाती है और जितनी नीचे के मंडलों में जाती है 10वें द्वारे से नीचे हटकर उतनी ही परमात्मा से दूर होती चली जाती है। कहा कि हम जो जहाँ परमात्मा है वो हमारी आत्मा की संभाल करता है, आत्मा की हिफाजत करता है। जब हम उससे नीचे के मंडलों में जाते हैं तो क्रोध, काम, लोभ, लालच, अहंकार ये सारी चीज़ें हमारे आत्मा पर अंकित हो जाती हैं। जैसे एक बल्ब होता है, उसके ऊपर अगर काली झिल्ली लपेट दी जाए तो उसका प्रकाश लुप्त हो जाता है, प्रकाश हल्का हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो दिव्य है, प्रकाशमान है और परमात्मा के जो प्रकाश है उससे ही बनी है। क्योंकि कहा है कि एक नूर से जग उपजा, एक ही नूर था, एक ही प्रकाश था, उससे परमात्मा का, उससे ही सारा संसार आत्माएं बनी हैं। क्योंकि कण कण में वो परमात्मा संसार में है और जितनी आत्माएं हैं उनके अंदर परमात्मा है। रामायण में उत्तरकांड में चौपाई आती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। पवन सुत हनुमान ने कहा था कि मैं सिया राम को हर जगह देख रहा हूँ, हर जगह व्याप्त है, कहीं ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना हो। तो हमारे मानव चोला में भी आत्मा के साथ है। मगर कारण क्या है कि जब हम संसार जितने
नीचे के मंडलों में जाते हैं उतने ही परमात्मा से दूर हटते हुए चले जाते हैं। उदाहरण आता है कि जब पवन पुत्र हनुमान जी जो लंका प्रस्थान कर रहे थे तो सारे देवताओं को बड़ी खुशी थी कि हमारा जो पवन सुत जो हमारे यानी महावीर लंका को जा रहे हैं, बड़ी खुशी थी। और उन्होंने विवेक की भी परीक्षा की, जांच भी की थी कि इनके अंदर कितनी बुद्धि है और कितना विवेक है। सुरसा नाम की यानी जो देवताओं की माता थी वो उसे भेजा कि तुम उनकी बुल बुद्धि का यानी जानकारी लो। तो बल और बुद्धि का जब सुरसा ने मुंह फैलाया और होड़ हो गई, जितना वो बड़ा मुंह करती थी उससे ज़्यादा मुंह यानी शरीर पवन सुत ले लेते थे। फिर सुरसा ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा कप कीन दुगन विस्तारा, ज्यों ज्यों वो मुंह को बढ़ाती थी उतना दुगना आकार पवन पुत्र कर लेते थे। तो जब सुरसा ने काफ़ी बड़ा मुंह कर लिया, 100 योजन कर लिया, तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धर के, बड़ा छोटा रूप धर के और उसके मुख में बैठ गए। कहने लगे, माता मैंने तेरा प्रण तोड़ा नहीं है और प्रण तोड़ा नहीं, मैं ब्रह्मा के आधार पे, ब्रह्मा के वरदान हेतु तो मैंने छोटा शरीर धारण करके तेरे ग्रास बन गया, तेरे मुख में बैठ गया। और वो क्षण मात्र बैठकर रहकर फिर बाहर निकल आए। तो सुरसा ने उनकी तारीफ की, कहा कि तुम्हारे अंदर, और रामायण में चौपाई आती है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सेई। ये सब राम की कृपा होती है, राम कृपा करते हैं। कि उदाहरण आता है कि जब प्रभु राम ने हनुमान जी का जब स्पर्श किया, उनके शरीर पर स्पर्श किया, तो उनकी चुंबक शक्ति, उनकी वो प्रभु की कृपा से सब बानरों को भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, व्याकुल हो रहे थे। मगर कारण क्या कि पवन पुत्र को ना तो प्यास लगी, ना व्याकुलता थी और ना उन्हें भूख लगी थी। ये पवन पुत्र को नहीं लगी। तो क्योंकि कहा कि प्रभु मुंद्र का मिल मुख माही, जलद लाग गए अचरज नाही। प्रभु की जो मुंद्रिका थी, जो राम जी ने दी थी, वो हनुमान जी ने मुख में रख ली। साथी देवता कहने लगे, साथी बानर कहने लगे कि अरे पवन पुत्र, ये मुंद्रिका है तुमने मुख में रख ली, अरे मुख में रखने की वस्तु नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुंद्रिका तो मुख में रखने की वस्तु नहीं है, मगर कारण क्या कि इसके ऊपर जो प्रभु का नाम लिखा है, मैंने इसे मुख में इसलिए रखला है कि ये चुंबक शक्ति मेरे अंदर आ जाए, प्रभु की कृपा मेरे अंदर आ जाए, प्रभु का नाम मेरे अंदर आ जाए। तो मैंने प्रभु के नाम का आहार कर लिया। तो यही कारण हुआ कि जब प्रभु का हाथ उनके सिर पर रख गया, तो जब हाथ की छाया हो गई तो धूप कैसे लगेगी, घाम कैसे लगेगी, गर्मी कैसे लगेगी। ये प्रभु की असीम कृपा थी। क्या कहा कि जब हम प्रभु का भजन करने लगते हैं, प्रभु की धाराएं हमारे होती हैं, प्रभु को हम जब अपने दर्शन करते हैं, अंतर्घट में जब हम जाते हैं, उतरते हैं अंदर, तो हम संसार से हट जाते हैं। क्योंकि वेद के अंदर उदाहरण आता है कि घर शब्द यानी प्रभु को वेद के अंदर कहा गया है। जैसे हम संसार के आघात हैं, जो आंधी हैं, संसार की परेशानियां हैं, संसार की बाधाएं हैं, संसार की मतलब जो लोग तरह तरह की यातनाएं देते हैं, संसार में दुख मिलता है। क्योंकि संसार में सारे दुखों के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई झगड़ा और क्रोध काम लोभ लालच अहंकार सारे जो हैं वो परेशानियाँ संसार में। तो जिस प्रकार से घाम होती है या आंधी होती है या संसार की परेशानियाँ, तो इसे घर शब्द कहा है कि जैसे आत्मा हमारी है, इस चोला के अंदर रह रही है तो बड़ी सुरक्षित रह रही है। मानव चोला के अंदर बैठी है
बड़ी सुरक्षित रह रही है। तो जब आत्मा को कष्ट होता है, संसार में परेशानियां आती हैं, तो जीव उकला करके यानी मनुष्य परेशान हो करके सारे आघातों से बचने के लिए वो किसका सहारा लेता है? ईश्वर का सहारा लेता है। तो ईश्वर उसे साथ देता है। यही सवाल होता है कि पवन पुत्र जब लंका चले, कहा आगे, मसक समान रूप कप धरही, लंका चले सुमर नर हरही। बहुत छोटा सा सूक्ष्म रूप पवन पुत्र ने रख लिया और लंका की ओर प्रस्थान किया। तो जब लंका में लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी जो वहाँ पहरा लगा रही थी, तो वो कहने लगी, मरम न जाने रे सट मोरा, मोर हार जहाँ लग चोरा। तो कहने लगी, हे बानर, तू मेरे सामने से निकल कर जा रहा है, इस दरवाजे में लंका में प्रवेश करने लगा है। अरे मेरे बारे में नहीं जानता। मेरा आज तक ये काम रहा है कि जितने चोर आते हैं लंका में, मैं उनको खा लेती हूँ, मैं उनका भक्षण कर लेती हूँ, इसी से ही भूख मिटाती हूँ। हे सट, सट कहते हैं मूर्ख के लिए कि हे मूर्ख, पागल, हे बानर, तू मेरे बारे में नहीं जानता। मेरा आहार ही चोरों का आहार है, क्योंकि उनसे ही भूख मिटाती हूँ। आज मैं तेरी भूख मिटाऊंगी। और ये और मुंद्र का महाकपोहनी, बमन करत धरनी ठन मनी। उन्होंने क्रोध आया हनुमान जी को और उन्होंने गदा लिया, यानी वो मुष्ठा लिया और उसके मार दिया। जब मुष्ठा पवन पुत्र ने मारी तो वो एकदम ये लगा कि उसे हला चला आ गया हो, यानी एकदम उसके पैर लड़खड़ाने लगे और मुंह से पलटियां होने लगी और वो धरती पर गिर गई। जब धरती पर गिर गई तो सो सचेत उठी संभाली लंका, जोर पान कर विनय सशंका। फिर वो राक्षसी लंका संभल कर उठी और खड़ी हुई और हाथ जोड़कर, अरे बड़े यार मूर्ख है। तो जब उसने हाथ दोनों जोड़े और जोड़कर कहने लगी, हे भाई, तो ये भाई आज जो है मुझे पुरानी याद आ गई। तो कहने लगे कि क्या? कहने लगा कि जब ब्रह्मा रावण बर दीना, चलत बिरंच कहा मोह चीना। कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो सबसे बाद में मेरी बारी आई, तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि जब तुझे कोई कप प्रभु राम का दूत आएगा, लंका में प्रवेश करेगा, जब वो तुझे मारेगा, मुष्टक मारेगा, तेरी पलटियां होने लगे, तो समझ जाना कि अब राक्ष कुल का जो है वो सर्वनाश होने वाला है। तो आज मेरे बड़े भाग हैं और मेरे सारे पुण्य कर्म उजागर हो गए हैं और आज प्रभु का दूत देखकर मैं बड़ी बलिहारी हूँ। मैं बड़ी, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मैं गदगद हो गई। आज भाई तुमने मुझे दर्शन दिया है। तात सुरग अपबरग सुको, धरे तुलायक अंग, तोल न सके ताए मिल जो सुख लवो सत्संग। तो उन्होंने कहा, तात, हे आज जो है पृथ्वी का सुख और संसार का सुख और स्वर्ग का सुख, ये सभी मिलाकर एक पल्ले में रख दिए जाएं, क्योंकि तराजू के अंदर दो पल्ले होते हैं और एक घाई प्रभु का भजन जो है, जो सत्संग में हमें प्राप्त होता है, वो रख दिया जाए। एक तरफ ये अपभ्रक सुख जो है ये रख दिए जाएं, तो भी वो पल्ला भारी रहेगा, उसकी बराबर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, तात स्वर्ग अपभ्रक सुख, धरे तुला एक अंग, तोल न सके ताए मिल जो सुख लव सत्संग। जो प्रभु भजन में जो हम संतों के द्वारा जो सुख होता है, जो प्राप्त होता है, जो वो प्रभु से जोड़ते हैं, तो ये सुख जो है वो संसार में नहीं मिल सकता। तो आगे लंकिनी ने क्या कहा, प्रवस नगर की जय तय काजा, प्रवस नगर की जय तय काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आज मैं जान चुकी हूँ, मैं तो प्रभु के यहाँ जाती हूँ, क्योंकि मेरा यहीं तक कार्य था, वो काम मेरा पूर्ण हो गया। और हे बड़े भाई,
हे प्रभु के भक्त, तुम बेखट के लंका में जाओ, प्रवेश करो, मगर हृदय के अंदर उस प्रभु राम का कीर्तन करते चले जाओ और तुम्हें कोई परेशान नहीं करे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।